हेलो नमस्कार दोस्तों, संग्राम क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आपको ट्रिक के माध्यम से गुणा करना सिखाता हूं। जैसे ये 2 अंक वाला पहले गुणा सीखेंगे, उसके बाद 3 अंक वाला शॉर्ट में गुणा करना सीखेंगे। जैसे ये 43 और 56 का गुणा कितना होगा, 43 और 56 का गुणा एक लाइन में कितना होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद बताता हूँ कि क्या इसकी ट्रिक है। तो 6 से 18 गुणा करेंगे, 18 का 8 लिखेंगे, एक हासिल बचा है। यहाँ पर दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पर दोनों का गुणा करेंगे और आपस में जोड़ लेंगे और जो हासिल बचा है उसे भी जोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर 5 से 15 हो गया और 6 चौको 24 हो गया, 15 24 कितना हो गया, तो 39 हुआ। 39 और एक हासिल बचा है तो 40 का कितना लिखेंगे, 0। यहाँ पर ये अब इसका गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 और 4 हासिल बचा था, कितना हो गया, 24 हो गया। 2408 आंसर आया। अब आपको चेक कराते हैं जो लॉन्ग मेथड होता है उसके माध्यम से क्या यह सही है या नहीं। तो यहाँ पर 6 त्रिक 18 का 8 लिखेंगे, उसके बाद 6 चौक 24 से 25 लिखेंगे जो देसी मेथड होता है। इसके बाद 5 तिहाई 15 का 5 लिखेंगे, 5 चौक 20 1 21 लिखेंगे। अब इसको आपस में हम लोग जोड़ते हैं, 8 5 5 10 का 0, 2 1 3, एक हासिल बचा था जो कि 4 हो गया और ये 2 हो गया। आंसर दोनों का सेम आया, चाहे ऐसे करेंगे तो भी, एक लाइन में करें तो भी। तो चलिए अब क्या ट्रिक लगा था, ट्रिक को देखते हैं कि हाँ ऐसे किस ट्रिक से ये आंसर बहुत आसानी से आ गया, जो कि आपको एग्ज़ाम में जो रफ वर्क होता है और आपका जो ब्रेन की क्षमता होगी वह माइंड के अंदर ही कर सकते हैं। तो जो दोस्तों ट्रिक था वह ट्रिक को मैं एक लाइन में आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 0 0 है, या तो आप 1 1 का गुणा करेंगे तो भी वही होगा, लेकिन 0 0 में समझाने में आसान रहता है, या तो ABCD से। चलिए 0 0 नहीं समझ में आएगा, ABCD से ही करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, इनका आपस में गुणा करना है जो कि एक लाइन में आए। इसका ये समझाने के लिए लिया हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों का गुणा करेंगे। ये दोनों का गुणा क्या हो गया, मान लीजिए B गुणा D, इसका जो कुछ गुणा निकला था वह जोड़े थे। तो यहाँ पर गुणा क्या होगा, BD का गुणा B इंटू डी ही आएगा। उसमें अगर 2 अंक का है तो एक हासिल बचता है और एक को लिखा जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं और आगे वाले को हासिल के लिए छोड़ देते हैं, जो कि अगली संख्या में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 8 आया था तो हमने 8 लिख दिया। ऐसे संख्या में D आया है तो हम लोग क्या लिख लेंगे, D लिख लेंगे। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, चलिए इसको स्टेप नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि इनका गुणा और इनका गुणा और दोनों का आपस में जोड़, और जो हासिल बचा हो उससे भी जोड़ेंगे। जैसे ये इनका गुणा C गुणे B प्लस का D गुणे A, दोनों का आपस में जोड़ करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था कि 6 चौको 24, 5 तिहाई 15, 24 15 39 होता है, और एक इसमें हासिल आया था जो कि 40 का हमने 0 लिखा। तो यहाँ पर ऐसे ही जब जोड़ने के बाद जितना आएगा उसके बाद ये हासिल बचा था इसे हम लोग जोड़ लेंगे। और उसके बाद फिर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे x और y आया, जोड़कर मान रहे हैं x और y आया, तो इसमें हम x वाला पार्ट क्या करेंगे, फिर से यहाँ लिख दिए हैं। इसके बाद y वाला पार्ट लिख दिए हैं और x वाला पार्ट फिर मान लीजिए इतना हमारा हासिल बचा है। अब लास्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको हम 2 नंबर मान लेते हैं। ये जो तीसरा है इसका गुणा करेंगे और जो हासिल बचा है उसको ऐड कर लेंगे। जैसे
यहाँ पर तीसरा क्या हुआ, सी गुणे ए बराबर, अब यहाँ सी और ए आ गया, अब यहाँ सी और आ गया, और जो हासिल एक्स बचा है उससे भी हम ऐड कर लेंगे, उससे भी हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद जितनी संख्या आएंगी वह हम पूरा लिख देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 6 5 चौको 20, और हमारे पास जो 40 था उसका 4 हासिल बचा था, तो 20 में 4 जोड़ दिए तो 24 हो गया। इसका गुणा एक लाइन में हो गया 2408। चलिए अब दूसरा करके मैं एक लाइन में आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 24 है और 29 है, 24 है और 29 है, तो 9 चौक कितना हो गया। जैसे अब यहाँ पर फॉलो करेंगे, 9 चौक कितना हो गया 36, 36 का कितना लिखेंगे 6 एक लाइन में। अभी यहाँ पर ये अब त्रिया गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 18 8 कितना हो गया, तो 26 हो गया, 18 8 26 हो गया। उसके बाद ये 3 बचा था, 26 3 29 का 9 हो गया, 29 का 9 हो गया। उसके बाद अब दोनों का गुणा करेंगे और जो बचा है उसका हासिल, यहाँ पर 29 था, 29 का 9 लिख दिए, 2 हासिल बचा हुआ है, तो 2 दूनी 4 और हासिल 2 6, 696। चलिए अब चेक करते हैं क्या यह भी सही है या नहीं। तो 24 गुणे 29 लॉन्ग मेथड से करेंगे, लॉन्ग मेथड से चेक करेंगे, तो 9 चौक 36 का 6 हो गया। उसके बाद 9 दूनी 18, 3 21 हो गया। और यहाँ से आप कुछ स्मार्ट क्या सीखेंगे, अगर कहीं भी 9 गुणे 24 आ गया तो उसका आंसर कितना होगा, तो 216। यहाँ पर देखिए 9 गुणे अगर 24 करते हैं कितना हो गया 216। क्योंकि आप ये सीख सकते हैं, अपने ब्रेन में याद रख सकते हैं कि 24 गुणे 9 का जो गुणा होता है वह 16 हो गया, क्योंकि 9 चौक 36 का 6, 9 दूनी 18, 3 21, उतना ही आया ना, उतना ही आया। तो ये स्मार्ट है, आप स्मार्ट तरीके से आप सीख सकते हैं कि कुछ गुणा जो कि ले सकते हैं इसमें। अब इसके बाद फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यहाँ पर हो गया 6 8 1 9 और 4 2 6, 696 यहाँ भी आया था, 696 आया, यहाँ भी आया। तो दोस्तों ये 2 अंक वाला था, यहाँ पर लिख देते हैं, ये 2 अंक वाला था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 अंक वाला सीखेंगे कि 3 अंक वाले को शार्ट तरीके से या ट्रिक माध्यम से कैसे गुणा करते हैं। कुछ भाग देखेंगे, फार्मूले देखेंगे, बहुत सारी चीज़ हैं जो कि आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो एक दिन, जिस प्रकार से दोस्तों कहा जाता है कि अगर लोहे पर रस्सी चले तो लोहे पर निशान बन जाता है रस्सी का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये गुणा आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।